चैनल सागर भक्ति माला में आपका स्वागत है। आजकल चार धाम यात्रा की चर्चा ही चारों तरफ हो रही है और होनी भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व होता है। फिर चार धाम यात्रा, जिसके बारे में तो ये भी कहा गया है कि अपने जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, तो उसकी चर्चा होना तो बनता ही है। चार धाम की यात्रा करते समय हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को यह मालूम न हो कि ये चारों धाम कहाँ हैं और इनकी यात्रा का महत्व क्या है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम की यात्रा माना जा रहा है, जबकि इन चारों की यात्रा करना तो एक धाम की यात्रा के कहलाती है। इन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों की अधिक संख्या और इसके उत्तर भारत में होने के कारण यहाँ के वासी इसी की यात्रा को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इसे छोटा चार धाम भी कहा जाता है। इस छोटे चार धाम में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, जो कि शिव ज्योतिर्लिंग है, यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल है एवं गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल शामिल है। इन चारों ही स्थान पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। यह बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यात्रा पर जाने से पहले सारी जानकारी ले लीजिए। यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के रास्ते तो बहुत दुर्गम हैं। उन रास्तों पर बहुत ही सावधानी से यात्रा कीजिए। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, रक्षा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।